अच्छा देखें, रिडक्शन टू अल्कोहल है ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और ये इसकी रिडक्शन हम कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब जो मैकेनिज्म आपको दिखा रहे था, मैकेनिज्म बहुत लेंथी मैकेनिज्म है, हम आपको टू मैकेनिज्म इसका नहीं बता रहे, बस आपको जो भी कुछ बता रहे हैं आपने एज अ मैकेनिज्म एग्जाम में लिख के नहीं आना, लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद करने में आसान रहेगा है बेटा। बहुत लेंथी था ये, मैं आपको बता रहे नहीं है खासी के अंदर को 7-8 स्टेप थे, जब भी हम आपको 2 स्टेप में बता देंगे ना, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इन शॉर्ट ये है कि 2 हाइड्रोजन जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीजन को लेके जाएंगे और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। फिर बचेगा क्या, CH3 बचेगा, C बचेगा और क्या बचेगा, OH। और जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो इस वैकेंसी को फिल कर लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। और ये जो होती है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिडक्शन होती है। इसके बाद देखें हम आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो है ना वो कैसे होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ 9 कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका क्या है, OH की जगह सोडियम भी आ रहा है, then sodium salt of carboxylic acid is strongly heated with soda lime, an alkane is formed, ये salt है ये, ठीक है। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम के साथ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं कि मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से तोड़ फोड़ के रख देते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको बताया था पहले। कैल्शियम ऑक्साइड एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिएजेंट है ये ना, कास्टिक के नाम से, इसका नाम ही कास्टिक है, जलाने वाला। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली जब ये दौर आजकल तो डिस्टेम्पर होता है ना, जब ये नहीं होता था तो चूना होता था, तो चूना बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड ही है। ये जो वही चूना है कि जो जब वो पान में लोग लगा के खाते हैं ना, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके ऊपर जब पानी डालते हैं ना तो एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। और जब मुझे याद है कि हम लोग जब बच्चे थे हमारे घर में रखा हुआ था स्टैंड में ना, चूना की बाल्टी में रखा हुआ था, प्लास्टिक की बाल्टी में, तो और जाहिर है कि दोपहर में मम्मी सो रही होती हैं तो कोई बड़ा बच्चों के लिए उनको समझे कि ईद का मौका होता है कि चलो अब कोई देखने वाला नहीं, हमने उसमें पानी डाल दिया। इसमें इतनी हीट एनर्जी की वजह से रिलीज हुई थी कि बाल्टी जो है ना बेल्ट हो गई थी, प्लास्टिक की बाल्टी। बहुत वो इसी तरह जो लोग चूना बना रहे होते हैं ना, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पान के ऊपर 2 चीज़ें लगती हैं, एक चूना लगता है, एक कत्था लगता है। ब्राउन कलर का कत्था होता है, कत्था ही से निकला है, और ये वाइट कलर का चूना होता है। तो ये चूना जो है ना ये वही होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर वाटर डालते हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे ये इतने स्ट्रॉन्गली कंडीशन है कि अब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टूट का शिकार होता है, और ये मॉलिक्यूल जब टूट का शिकार होता है तो ये सारी चीज़ें आपस में निकल जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें मिलकर देखो क्या बना रही हैं, सोडियम कितने, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितनी है, 3, Na2CO3 बनता है और क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम ये करते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखिए ये जो बेसिकली आपका अगला रिएक्शन है ना, तो उसमें ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट बनता कैसे है। देखो ये मिसाल के तौर पर HC डबल बॉन्ड OH है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, सही है, और ये इसका दूसरा भाई है, सही है। ये क्या हो गया, 2 मोल हो गए फॉर्मिक एसिड के।
और इनका आमना सामना हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सही है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो आमना सामना होता है राह चलते ही बड़ा खौफनाक से वो होता है ये। अब इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये एसिड है ये बेस है, सही है। तो आप इसमें उन्होंने रिएक्ट कर जाना है, ये OH और ये H और ये OH और ये H, तो क्या बन गया 2 मोल वाटर बन गया। अब 2 मोल वाटर बनने के बाद पीछे क्या बचा, पीछे बचा ये HC डबल बॉन्ड O और O और H और C डबल बॉन्ड O और O, ये बचा। और ये ऑक्सीजन क्या है, दोनों की दोनों नेगेटिव होंगी और कैल्शियम क्या होगा, ग्रुप 2 का ये +2 होगा। समझो कि ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सॉल्ट है बेसिकली कैल्शियम फॉर्मेट, और ये बनता कैसे है, एसिडिक फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन से। तो अब अगर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हो तो कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा और एसिडिक एसिड हो तो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। सही है कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्ट हमने आपको बता दी कैसे बनता है। अब अगर ये सॉल्ट हो मेरे पास कैल्शियम, कौन सा सॉल्ट हो, कैल्शियम शुरू पहले कौन सा लिखा हुआ है, वैसे तो कोई सा भी नहीं, आप सॉल्ट पहले लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये देखो ये हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और ये कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। इसको रिएक्शन कराने किससे, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अब क्या होगा, जब इसको ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन समझते हैं, डिस्टिलेशन तो समझते हैं ना, सेपरेशन बाय बॉइलिंग, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन बाय बॉइलिंग। लिक्विड लिक्विड्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है, लेकिन वो लिक्विड जो एक दूसरे में वेरी करते हैं आपस के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनको हम बॉईल करके सेपरेट कर लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन का क्या मतलब है कि आपको यू हैव सॉलिड इन हैंड एंड यू आर रोस्टिंग देम। सॉलिड को रोस्ट ही करते हैं हम लोग, आप उनको क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं तो उसके पास कुछ और रास्ता होता नहीं एस्केप करने का, या तो मेल्ट हो जाएगा या फिर टूट के डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, या मेल्ट होगा या फिर टूट के डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये डिकम्पोज हो जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो कौन सी चीज बन रही है, CaC और O3, और यहाँ से यहाँ तक क्या बना है, देखो CaCO3, ठीक है। क्या बन गया, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या बचा, अब CH3C डबल बॉन्ड हो, अब जो है ना ये आपस में क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, और जब ये रीअरेंज होंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ये 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है ये बॉन्ड बना लेगा इससे, क्या बन गया, CH3C डबल OH, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है ये बॉन्ड बना लेगा ठीक है। तो दोनों जगह क्या बना, CH3C डबल OH बन गया, सही है। प्लस 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया। चलिए आगे। अब देखो कि अगर हमने यही ड्राई डिस्टिलेशन करनी होती कैल्शियम एसीटेट की, सही है, अगर ये ड्राई डिस्टिलेशन में ये फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट ना होता, सिर्फ कैल्शियम एसीटेट होता, तो भी यही होता, तो भी इसी तरह से क्या निकलता, ये है ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है।
तो अब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता और क्या बनता, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी क्या बन जाता, एसीटोन। सही है, तो ये होता है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया, यहाँ से आगे चलें। अब इसके बाद देखें रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का हमारे पास रिएक्शन है सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। RC डबल बॉन्ड और Cl को हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। RC डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या कहलाता है, एसाइल, और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या कहलाता है, एसिटाइल। ये बताओ, ये वर्ड हमने पहले कहाँ डिस्कस किए थे, एसाइल, एसाइल और एसिटाइल। फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में हमने डिस्कस किए थे। सही है, शाबाश। आपका नाम क्या है? अच्छा, दो नहीं आपका नाम किसका होता है? अच्छा बेटा, अब देखो रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड। RC डबल बॉन्ड O Cl। सबसे पहले जो है इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं वाटर के साथ। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये बन गया HCl। HCl बन गया, और ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन है, इसका रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब ये वाला जो है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3। इस वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या है? HO C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा मॉलिक्यूल है? एसिटिक एसिड है। सही है। अब ये देखो, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये आपस में क्या हो गया, HCl बना, और क्या बचा, बचा CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या है इसमें, क्या बचा, O1 बचा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके ऊपर कल बात हुई थी, एनहाइड्राइड के ऊपर। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। और इसी को हम रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल से। इसी का रिएक्शन हम करा रहे हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम अल्कोहल से। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये गया, अब क्या बचेगा, बनेगा HCl बनेगा, और क्या बचा, CH3 और C डबल बॉन्ड O बचा है, O बचा है, और C2H5 बचा है। क्या कहेंगे, सही एस्टर है ये। इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथानोएट। इथाइल इथानोएट या इथाइल एसीटेट। ये ऊपर वाला इफेक्ट नेम है, नीचे वाला कॉमन नेम है। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ ये रिएक्शन हमने के पहले डिस्कस किया था। नहीं सर। अच्छा, अमोनिया के साथ जो उन्होंने रिएक्शन किया है ना, तो वो उन्होंने जरा सा डायरेक्ट स्टेपिंग की है, दो रिएक्शन को एक जगह कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में, यानी इनको टू रिएक्शन में स्प्लिट करके देख लेते हैं। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा अमोनिया से। सही है, एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन पहले हम कराएंगे 1 मोल अमोनिया से, CH3
C डबल बॉन्ड O Cl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इसका रिएक्शन करा देंगे अमोनिया जिसको मैंने लिख दिया HNH2। तो ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और ये H और ये Cl क्या बन गया HCl, और क्या बना और CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। अब होता ये है कि हमारे पास एक मोल तो होता नहीं है, मोल तो हमारे पास कई सारे होते हैं। तो ये जो HCl है ना, तो ये HCl जो है जो अभी भी बना है, ये देखता है कि यहाँ माहौल तो बड़ा संगीन है, यहाँ मैं भी हूँ और NH3 भी है, मैं एसिड हूँ और ये बेस है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है इन्हीं बेस की प्रेजेंस में अगर एसिड बनेगा तो जिंदा तो नहीं रहेगा ना, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास हो गया एसाइल एसिड क्लोराइड के। अब हमारे पास रिएक्शन आ जाएंगे किसके एसिटिक एनहाइड्राइड के। एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन हम देख लेते हैं। क्या ये वाला पोर्शन मैं रब कर दूं? अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। क्या कहते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का पहला जो रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन है पहला वाटर के साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पर, और इसका नेगेटिव अटैक करेगा, ऐसा करते हैं थोड़े फासले कम कर देते हैं, इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पर। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा इस O ने अटैक किया ना तो ये बन गया एसिटिक एसिड, बना के नहीं बना? ठीक है राइट पोर्शन राइट पार्ट में तो ये बन गया, और लेफ्ट पार्ट में क्या बना? लेफ्ट पार्ट में बना है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। सही है, ये दो एसिडिक एसिड बने ऐसे ऐसे, जैसे आप शूज लेते तो एक ऐसा रखा होता है एक वैसा रखा, तो ये दो एसिडिक एसिड बन गए ऐसे। चलो खैर अब देखिए, अब उसके बाद जो है ना इसका दूसरा रिएक्शन किससे है बताओ? अल्कोहल से। ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और ये इसका रिएक्शन करा देते हैं HO C2H5। ठीक है